नमस्कार जोहार। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को। पहली बड़ी खबर, सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से ईडी की पूछताछ शुरू। 2 बार सम्मन जारी होने के बाद पहुंचे दफ्तर। बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा आखिरकार ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। पंकज मिश्रा से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले पंकज मिश्रा को ईडी ने 2 बार सम्मन जारी कर दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। झारखंड में अवैध खनन से अर्जित अवैध कमाई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रांची के दफ्तर में पूछताछ शुरू हो गई है। मंगलवार की सुबह लगभग 11:15 बजे पंकज मिश्रा रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय पहुंचे। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव मतदान के बाद दिल्ली भेजी गई मतपेटी मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से बुक हुआ सीट। राष्ट्रपति पद के लिए सोमवार यानी 18 जुलाई को हुए मतदान के बाद मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्ट्रांग रूम से मिस्टर बैलेट को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। हवाई यात्रा के दौरान बैलेट बॉक्स को मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से सीट बुक कराया गया और फिर दिल्ली भेजा गया। बैलेट भेजते समय यूपीए की ओर से पोलिंग एजेंट बने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और एनडीए के पोलिंग एजेंट विधायक भानु प्रताप शाही और विधायक अनंत ओझा मौजूद रहे। इस अवसर पर भानु प्रताप शाही ने दावा किया है कि झारखंड में 80 मत पड़े हैं, जिनमें से 71 मत द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े हैं। विधानसभा स्ट्रांग रूम से बैलेट बॉक्स दिल्ली भेजने वक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, एआरओ सह विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर भी मौजूद रहे। 21 जुलाई को मतगणना होगी। इसके बाद नए राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड नाव हादसा, पंचखेरो डैम से निकाले गए सभी 800 मरने वालों में 4 एक ही परिवार के। झारखंड के कोडरमा जिले में मरकच्चो के पंचखेरो डैम में रविवार को नाव हादसे में डूबे सभी 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 6 लोगों के शव सोमवार को ही निकाल लिए गए थे। बाकी बचे 2 बच्चों का शव मंगलवार की सुबह पानी की सतह पर आ गया था, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने जाकर निकाल लिया। निकाले गए शव सीताराम यादव के 8 वर्षीय पुत्र हर्षल कुमार व इन्हीं के 4 वर्षीय पुत्री सचमा कुमारी उर्फ छोटी कुमारी के हैं। इस घटना में जान गंवाए 42 वर्षीय सीताराम यादव व उनकी एक पुत्री 15 वर्षीय सेजल कुमारी का शव सोमवार को ही निकाल लिया गया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी गौशालाओं में पशु चिकित्सक किए जाएंगे नियुक्त। गायों के लिए जल्द ही एम्बुलेंस सेवा। झारखंड में 600 पशु चिकित्सक हैं, लेकिन प्रदेश के गौशालाओं में इनकी सेवाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा। 500 से ज्यादा गोवंश की गौशाला में कम से कम एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। यह मसला झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ की बैठक में संघ के सदस्यों ने रखी। इस अवसर पर पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने आश्वासन दिया कि पशुपालन डॉक्टर राज्य की सभी गौशालाओं में नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि गौ सेवा आयोग बकाया गौ खुराकी की रकम जल्द से जल्द गौशाला को देगा। गौ सेवा आयोग के द्वारा 10 गौशालाओं को जल्द एम्बुलेंस प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की 26 गौशालाओं के अध्यक्ष एवं सचिव एवं गौ सेवकों ने अपनी अपनी गौशालाओं के विकास की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर पलामू से है, जहां एसीबी ने घूस लेते पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। पीएम आवास योजना के लिए मांगी थी रिश्वत। पलामू के एसीबी की टीम ने पलामू में घूस लेने के आरोप में पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पंचायत सचिव से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार पंचायत सचिव मिथिलेश कुमार सिंह पलामू के मनातू प्रखंड के मंझौली पंचायत में तैनात थे। जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव ब्रह्मदेव माली नाम के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक से 5,000 रुपए घूस ले रहे थे। इसी क्रम में एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में सेवा देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के पैसे का जल्द होगा भुगतान, मंत्री बन्ना गुप्ता। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मेहनत के पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के वक्त VLE कोविड टेस्टिंग समेत अन्य कामों के लिए आउटसोर्सिंग पर लिए गए कर्मचारी जिला प्रशासन के आदेश पर बहाल किए गए थे। वहीं मंगलवार को दर्जनों कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का दरवाजा फिर खटखटाया। 250 लोगों की बहाली रांची सदर अस्पताल में हुई थी। ये सभी कर्मी रांची हटिया रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड समेत कोविड स्टैटिक बूथ पर तैनात किए गए थे। शुरुआत के महीने में वेतन मिला, लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुई इन्हें काम से हटा दिया गया, वो भी बिना पैसे के भुगतान किए। गौरतलब है कि इन्हें 400 रुपये प्रतिदिन यानी कि 12,000 रुपये प्रति माह भुगतान की बात कहकर काम पर रखा गया था।
इस विषय पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आपदा प्रबंधन कोष से 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति देश निर्गत किया गया था, लेकिन आंतरिक वित्तीय सलाह के द्वारा चिट्ठी भेजा गया और बताया गया है कि यह राशि 2020-21 तक निष्पादन कर सकते हैं। ऐसे में पैसे के भुगतान में विलंब हो रही है। अगली बड़ी खबर, सरना कोड व जनजातीय महिला को वोट से झामुमो का वोट बैंक बढ़ना तय, कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। राष्ट्रीय चुनाव में हुए मतदान के बाद से प्रदेश की राजनीति में तरह तरह की अटकलों पर चर्चा तेज है। इन अटकलों में झामुमो कांग्रेस सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली बात प्रमुखता से है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा है। हालांकि इसकी पुष्टि आगामी 21 जुलाई को ही हो पाएगी, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। राष्ट्रीय चुनाव में इन सबसे अलग एक जनजातीय महिला के पक्ष में सत्तारूढ़ जेएमएम ने वोट करके अलग छवि बनाई है। ऐसे करके जेएमएम ने 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक और मजबूत कर लिया है। दूसरी ओर पार्टी शीर्ष नेतृत्व के दिए निर्देश का पालन कर कांग्रेसी विधायकों ने भले ही यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट किए हों, लेकिन यह भी तय है कि जनजातीय महिला को समर्थन नहीं करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश भाजपा भी उस मुद्दे को आग में देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगली बड़ी खबर, प्रतिभावान चित्रकारों को पेंटिंग्स संजोने की कवायद, हेमंत सरकार बनाएगी आर्ट गैलरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में प्रतिभावान चित्रकारों की कोई कमी नहीं है। विशेषकर चित्रकारी के प्रति बच्चों में काफी रुझान देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स को संजोने के लिए सरकार आर्ट गैलरी बनाने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, इन कलाकारों को आगे बढ़ने में भी जो सहयोग की जरूरत होगी उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को फेमिना मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की द्वारा की गई शिष्टाचार मुलाकात के बाद कही। मुख्यमंत्री ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में यह मुकाम हासिल करने के लिए रिया तिर्की को बधाई दी और मोमेंटो एवं अंगवस्त्र दे उड़ाकर सम्मानित भी किया। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग ढेंगा गोलीकांड के खिलाफ दर्ज काउंटर केस की भी सीआईडी करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हजारीबाग के ढेंगा गोलीकांड से जुड़े चर्चित मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता मंटू सोनी द्वारा दायर रीट याचिका संख्या 127/21 में सरकार के हल्फनामा के साथ पुलिस के संख्या 167/15 के अलावे मंटू सोनी द्वारा किए गए काउंटर केस बड़कागांव थाना कांड संख्या 214/16 का भी सीआईडी से जांच कराने का आदेश सरकार को दिया है। इससे पहले सरकार ने बड़कागांव आंदोलन से जुड़े सिर्फ पुलिस केसों का सीआईडी से जांच कराने का आदेश जारी किया था। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बेचे जा रहे झारखंड के नवजात 5 महिलाओं सहित 7 गिरफ्तार। झारखंड से नवजात बच्चों को लेकर उन्हें दिल्ली में बेचे जाने का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे ही गैंग के साथ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। यह गैंग नकली ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस को 4 लाख रुपए में एक बच्चा बेच रहा था। पुलिस ने यह रकम और बच्चे को बरामद कर लिया है। डीएसपी विचित्र वीर के अनुसार क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई जसवीर सिंह को सूचना मिली थी कि मधु शर्मा नामक महिला अपने दोस्त वीना के साथ एक बच्चे को 6.5 लाख रुपए में बेच रही है। उसके साथ नकली ग्राहक बनकर पुलिस ने डील की बात की। बात तय होने पर बताई गई कि जगह पर दोनों महिलाएं अपने साथी बरखा, ज्योति और बबलू के साथ बच्चे को डिलीवरी करने के लिए आए। उन्हें 4 लाख रुपए नकली ग्राहक की तरफ से दिए गए और यह बच्चा नकली ग्राहक को दे दिया गया। उसी समय यहां छापा मारकर पुलिस ने 4 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नकदी और बच्चा भी बरामद कर लिया गया। अगली बड़ी खबर, न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को मिली जमानत। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। बता दें कि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध माना है। बता दें कि बीते शनिवार देर रात उन्हें उनके आवास से धनबाद पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया था। देर रात हुई इस गिरफ्तारी से राज्य भर में रोष देखा जा रहा था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले 267 उद्योगों पर हुई कार्रवाई। झारखंड में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले 267 उद्योगों पर क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की गई है। पर्यावरण संरक्षण बेहतर तरीके से हो, प्रदूषण का स्तर कम हो, इसके लिए भारत सरकार कई अलग अलग क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। उक्त आशय की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी।
लोकसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने पूछा था कि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई गई है या नहीं। वनों की कटाई और नए वृक्ष लगाए जाने से संबंधित सवाल भी सांसद ने पूछे थे। अगली बड़ी खबर, क्रूड ऑयल के भाव में मामूली सुधार, पेट्रोल डीजल की लेटेस्ट प्राइस जारी। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव में मामूली सुधार के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार 19 जुलाई को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। पेट्रो उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रकार 2 माह से पेट्रोल और डीजल के बिक्री मूल्य स्थिर हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत है। पेट्रो उत्पादों के दामों में विगत 22 मई से केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में मिली राहत के बाद लगातार 59वें दिन भी तेल कंपनियों ने इनकी कीमत में कोई वृद्धि नहीं की है। अगली बड़ी खबर, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगी रोक, केंद्र और राज्यों को नोटिस। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली भाजपा की निष्कासित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। 10 अगस्त को ही मामले में अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। बेंच ने आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की हत्या को लेकर वायरल बयान सलमान चिश्ती का भी संज्ञान लिया। कोर्ट ने इसका भी संज्ञान लिया कि यूपी के एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता का सिर काटने की धमकी भी दी।